हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के सेशन में हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी नेट एग्जाम में या फिर पीएसयू के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आईआर के क्वेश्चंस उसमें पूछा ही जाता है, ठीक है। और ट्यूटलेज एकेडमी का एक एप्लीकेशन है जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और आप में से जो भी पेपर कोड 55 या फिर पेपर कोड 17 से नेट एग्जाम में अपीयर होता है तो उनके लिए ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि पीएसयू के अगर एग्जाम्स आप दे रहे हैं, एचआर से दे रहे हैं, तो आपको मॉक टेस्ट और कोर्स वहाँ पे मिल जाएगा और बहुत ही रीजनेबल रेट में। तो आप ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल है उसको आप बहुत ही नॉमिनल रेट में परचेस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, लेबर रिलेशंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, ग्रुप रिलेशन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट, ठीक है, नॉट पूछा है तो इनमें से क्या होगा? ग्रुप रिलेशन, ठीक है। लेबर रिलेशन हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी पढ़ते हैं। ग्रुप रिलेशन पे कभी बात नहीं हुई है, ये टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच वाज गिवन बाय जॉन डनलप। ठीक है, तो ऑप्शंस इसमें देखिए, गांधीयन अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम एक एक ऑप्शन देखेंगे। गांधीयन अप्रोच बाय नेम ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, किसने किया होगा प्रोपाउंड इस अप्रोच को? तो गांधी जी। सिस्टम अप्रोच पे हम बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड अप्रोच किसने दिया था, प्रोपाउंड किया था? फ्लैंडर्स, ठीक है। तो इसमें से जो ऑप्शन है सिस्टम अप्रोच, दिस इज द राइट आंसर। सिस्टम अप्रोच किसने दिया था? जॉन डनलॉप ने, ठीक है। तो इसका सेकेंड आंसर है सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डैश इज प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन और a group of persons with a view to come to mutually satisfying agreement। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं एंड एम्प्लॉयर्स, ठीक है, आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन और एक म्यूचुअली सेटिस्फाइंग एग्रीमेंट पे दोनों ही मतलब एग्री करते हैं, म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन होता है उन दोनों में। तो वो प्रोसेस का नाम क्या है? तो ऑप्शन है हमारे पास, कंसिलेशन, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन। मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन आपको नहीं लग रहा, ये इस प्रोसेस से एसोसिएटेड नहीं। जहाँ रिप्रेजेंटेटिव और वर्कर और एम्प्लॉयर की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? कंसिलेशन। कंसिलेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे दो पार्टीज म्यूचुअली एग्री होते हैं, थर्ड पर्सन उनको सजेस्ट करता है एंड उसके सजेशन को सुनते हुए वो उस पे एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे रेडी होते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंसिलेशन। और जो पर्सन है जो ये कराता है, थर्ड पर्सन बनता है, ही इज कंसिलिएटर, ठीक है, कंसिलिएटर। और प्रोसेस को हम कंसिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, work committee is to be constituted in an industry which is employing dash or more employees। तो work committee का पर्पस क्या है? पार्टिसिपेशन मॉडल में ये आता है कि इसके थ्रू, जैसे हमने सीएम पढ़ते हैं जिसमें एम्प्लॉयज को भी राइट रहता है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके या उससे भी सजेशन मैनेजमेंट लेती है एम्प्लॉयज से भी। तो वर्क कमेटी भी फॉर्म होता है इंडस्ट्रीज में, लेकिन कंडीशन क्या है, कब कॉन्स्टिट्यूट होगा? व्हेन द इंडस्ट्री इज एम्प्लॉइंग डैश और मोर एम्प्लॉयज। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? 100 एम्प्लॉयज, ठीक है, 100 और मोर एम्प्लॉयज, देन वर्क कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड इन एन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश कंसल्टेटिव मशीनरी कंप्राइजेस टू पार्टीज वाया एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ दो पार्टीज की बात हो रही है, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर। So option here is bipartite, tripartite, both A and B, none of the above।
तो टू पार्टीज की बात हो रही है तो सिंपली बाय मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा बाइपर्टाइट मीन्स टू पार्टीज। ठीक है, तो सिंपल था ये आंसर। सो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। Dash is a person appointed voluntarily if the dispute is not settled by conciliation। तो conciliation प्रोसेस से अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट सेटल नहीं होती है, किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट पे वो नहीं पहुंचते हैं, एग्री नहीं करते हैं, तो एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं वॉलंटरीली। उस पर्सन को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है बीडर, आर्बिट्रेटर, नॉमिनी, रिप्रेजेंटेटिव। तो हमें ऑप्शन यहाँ पे जो क्लोज है, जो प्रोसेस जहाँ पे डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की बात हो रही है, इफ इट इज नॉट सेटल बाय कंसिलेशन, तो प्रोसेस आता है आर्बिट्रेशन। और जो पर्सन, थर्ड पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डैश आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो एम्प्लॉयर एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, एग्जिस्टेंस में कब आया, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन क्या होगा इसमें से आंसर? हिंद मजदूर संघ, इंडियन लेबर कांग्रेस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसे ILO भी कहते हैं, एंड नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ILO जो 1919 में फॉर्म हुआ था। तो एम्प्लॉयर एसोसिएशन इसके बाद ही एग्जिस्टेंस में आया था। इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन 1919। ठीक है, नेक्स्ट, who of the following is not associated with the concept of industrial relation system? तो इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम का जो कंसेप्ट है, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो इस IR से एसोसिएटेड नहीं है, इसके कंसेप्ट से एसोसिएशन नहीं है इनका? फ्रेडरिक टेलर, RA लेस्टर, डेल यॉर्डर एंड प्रोफेसर डनलॉप। तो इनमें से कौन है जो IR पे कोई भी इन्होंने अपनी स्टेटमेंट नहीं दी, कोई थ्योरीज नहीं दी है? कौन है इनमें से? आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, RA लेस्टर, डेल यॉर्डर, प्रोफेसर डनलॉप, they all are associated with IR. They have given the definitions on IR. डेल यॉर्डर ने दी है, लेस्टर ने दी है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेडरिक टेलर, who is not associated with IR concept. Next is, according to Dash, the main function of trade union is to raise the moral and intellectual standards of labor through reformatory measure. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ट्रेड यूनियन का मेन फंक्शन जो था, टू रेज द मोरल एंड इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर। लेबर की इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स और मोरल बढ़ाने की बात हो रही है। तो किसने की थी ये बात? ट्रेड यूनियन की फंक्शंस की जो फंक्शंस यहाँ पे बताया गया है, उस पर किसने ये बोला था? अब्राहम लिंकन, लेनिन, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन इज टू रेज द मोरल एंड द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ लेबर थ्रू रिफॉर्मेटरी मेजर्स। And the last question is, which section empowers the appropriate government to appoint a person to be registrar of trade unions? So, under which section the appropriate government has given the power to appoint a person to be a registrar of trade union? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 9। ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो गवर्नमेंट को पावर देती है, एम्पावर्ड करती है कि वो ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रार को अपॉइंट कर सके? सो हियर आंसर इज सेक्शन 5। ठीक है, हियर पावर इज एंट्रस्टेड टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू अपॉइंट अ पर्सन एज अ रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या HR एग्जाम अगर आप PSU की दे रहे हैं और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे ज़रूर विजिट करें। वहाँ पे मॉक टेस्ट और कोर्सेज अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल रेट में है।
तो उसे परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये गारंटी है कि क्वेश्चंस आप जितने सॉल्व करेंगे आप बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक टेस्ट भी बनाया गया है जो मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।